अब सिंपली मैंने ए की जगह 24,000, ये मुझे हर साल कितने पैसे मिलेंगे? ए 24,000 और आर अपना 5% का रेट कैलकुलेटर के अंदर पुट किया तो मेरे पास आ गया कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अभी। अभी के हिसाब से बता रही हूँ आज, तो वो हो जाएगा 4,80,000। 5% के रेट पे अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ 4,80,000, तो मुझे हर साल 24,000 रुपये, सॉरी, $24,000 मिलेंगे इन परपेचुटी। ठीक है जी। परपेचुटी का फॉर्मूला होता है A/R। नेक्स्ट क्वेश्चन। The net present value of an investment at 12% is 24,000। एनपीवी, पॉजिटिव एनपीवी दी हुई है। 12% के रेट पे है 24,000 और 20% के रेट पे है 8,000 नेगेटिव एनपीवी। व्हाट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट? IRR निकालना है। स्टेट योर आंसर टू द नियरेस्ट होल परसेंटेज। सबसे पहले तो कैपिटल ए होता है हमारा पॉजिटिव एनपीवी और स्मॉल ए होता है पॉजिटिव एनपीवी का रेट। नेगेटिव एनपीवी है होती है हमारी कैपिटल बी और स्मॉल बी होता है इस नेगेटिव एनपीवी का रेट। IRR का हमारा बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है, मुझे ये फॉर्मूला बहुत अच्छा लगता है। ए माइनस बी माइनस ए है मेरा 12, परसेंटेज का साइन मत लगाएं, ठीक है। 24,000 ये फॉर्मूला का माइनस, ये एनपीवी जो नेगेटिव है वो माइनस 20 माइनस 12। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 20 माइनस 12 कितना होता है? 8। 24,000 प्लस 8,000 हो जाएगा 32,000 मल्टीप्लाई बाय 8। 24,000 को सबसे पहले तो हम डिवाइड करवाएंगे 32,000 से। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 0.75 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 6। अब 12 को इसमें ऐड करवाएंगे तो आएगा 18। तो मेरा जो IRR आया है ना, वो है 12। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों को रिलेट कर रहा है। डायमंड कंपनी हैज अ पे बैक पीरियड लिमिट ऑफ 3 years। पे बैक पीरियड, एक डायमंड कंपनी है उसकी जो पे बैक लिमिट है वो कितनी है? 3 years है। इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। अब वो कंसिडर कर रहा है कि वो एक इन्वेस्ट करे एक प्रोजेक्ट के अंदर। बोथ प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 8 लाख। दो प्रोजेक्ट्स हैं, लिखा हुआ भी है अल्फा और बीटा। दोनों को कितने की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है? दोनों को रिक्वायर है 8 लाख की इन्वेस्टमेंट। कैश इनफ्लो अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर। जो कैश फ्लो हुआ है वो आपको बता दिया है, जो कितना साल का आपको हर साल कितने का कैश इनफ्लो हुआ है। अच्छा जी, अल्फा का भी दिया बताया हुआ, बीटा का भी बताया हुआ है। द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। आर को रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, तो वो 10% है। व्हाट इज द नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट बीटा? अच्छा, ये तो पता है ना आप लोगों को डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड दो तरीकों से, पे बैक पीरियड दो तरीकों से मालूम किया जाता है, एक डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड।
वो ही पूछ रहा है कि नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड किसका होगा, क्या क्या होगा, प्रोजेक्ट बीटा का। इसके लिए मुझे ना आप लोग अपने सामने अपनी बुक रखिएगा, ठीक है, बुक से क्वेश्चन देखते रहिएगा, ताकि मैं बार बार ऊपर नीचे ना करूं क्वेश्चन को, तो ज्यादा अच्छा रहता है। कैश इनफ्लो कम्युलेटिव कैश इनफ्लो। ईयर वन में आपके पास 2.5 लाख आए, आपने 2.5 लाख लिख दी। 8 लाख का याद रख रख रखिएगा, 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है, इसको रिकवर का पे बैक पीरियड मालूम करना है। दूसरे साल में आपके पास कितना है, 3,50,000, फिर आप इसमें ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 6 लाख। फिर तीसरे साल में आपके पास आए 4 लाख। अच्छा जी, अब आपको 8 लाख करने हैं ना, 8 लाख आपने इन्वेस्ट किए थे, आपके पास अब तक 6 लाख आ गए हैं। अब आपको इजाफी के मिल रहे हैं तीसरे साल में 4 लाख, यहीं आपने रुक जाना है, ठीक है। रुक के क्या करना है आपने, जिस साल आपको आपकी पेमेंट पूरी हो रही है ना, अब वो पूरी भले ज्यादा मिलके ही क्यों ना हो रही हो, आपको तो 2 लाख चाहिए ना 6 लाख के ऊपर, लेकिन आपको 4 लाख मिल रहे हैं, आपको 10 लैक्स मिल रहे हैं, सही है। अब आपने क्या करना है, इससे ऊपर वाला साल ही, ऐसे ईयर 3 में हो रहा है ना, आप लिखोगे अपने पास ईयर 2 प्लस जितने आपको चाहिए। आपको कितने चाहिए 8 लाख को मुकम्मल करने के लिए, 6 लाख तो आपके पास है, आपको 2 लाख चाहिए, आप वो लिखोगे ऊपर। और जितने आपको मिल रहे हैं, आपको मिल कितने रहे हैं, 4 लाख, मल्टीप्लाई बाय 12। अब 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, 6 मंथ्स। 12 से मल्टीप्लाई हम मंथ्स में करवाने के लिए करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपने 8 लाख की अगर आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपके जो 8 लाख हैं वो 2 साल 6 महीने में पे बैक हो जाएंगे। ये जो तरीकेकार था ना, ये था नॉन डिस्काउंटेड, ठीक है। सिंपली क्या किया मैंने, पहले ढाई प्रोजेक्ट बीटा की बात होती है, पहले 2.5 लाख मिले, ठीक है, फिर 3.5 लाख मिले, फिर मेरे पास 6 लाख जमा हो गए। अब मुझे 2 लाख की जरूरत थी, ठीक है, लेकिन वो 4 लाख मिल रहे थे, तो जिस साल ये काम हो रहा हो उससे ऊपर वाला साल लेते हैं, जितने पैसे चाहिए होते हैं वो ऊपर लिखते हैं, जितने पैसे मिल रहे होते हैं उससे डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई बाय 12 करो, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया कितना, नॉन डिस्काउंटेड का 2 years and 6 months। अब हम 14 करते हैं। मैंने 14 का दोबारा से ना यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट किया हुआ है, अब हम ये 14 के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। 14 में ये कह रहा है, क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब ना वहां तो उसने हमसे बीटा के लिए काम करवाया था, अब वो कह रहा है अल्फा के लिए आप पे बैक पीरियड निकाल के बताओ, पर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अगेन क्वेश्चन को अपने सामने रखिएगा, तरीकेकार थोड़ा सा इसका अलग होता है। ईयर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू और कम्युलेटिव प्रेजेंट। अच्छा जी, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को करने का तरीकेकार क्या होता है, ईयर 0
आपका जो कैश फ्लो हुआ है वो हुआ है 8 लाख का। जिस साल इसका मतलब यहाँ पे डिस्काउंटेड फैक्टर 1 में इसलिए लूंगी कि आज के अगर 8 लाख रुपए हैं तो वो आज 8 लाख के बराबर ही हैं। तो 8 लाख, ठीक है। ईयर 0 का याद रखिएगा, डिस्काउंटेड फैक्टर हमेशा 1 ही होता है। तो मेरे पास से जो है ये 8 लाख रुपए चले गए, ठीक है। ईयर 1 आया, कैश इनफ्लो हुआ मेरे पास कितने का, 2.5 लाख का। लेकिन मैं इस पे डिस्काउंटेड फैक्टर लगाऊंगी 1 + r⁻n करके। कैलकुलेटर में जब आप 1 + r लिखोगे ना, ब्रैकेट 1 + r है 10% की पावर -1, तो आएगा आपके पास 0.909। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे अपने 2.5 लाख को, यानी कि आपके जो 2.5 लाख रुपए है ना ईयर 0 में, उसकी अभी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 227272। ये आपने बेसिकली डिस्काउंट किया है, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड, ठीक है। अब डिस्काउंट, अब अपना पे बैक पीरियड को डिस्काउंटेड से निकालना है तो उसका तरीकेकार ये होगा कि पहले जो है कैश फ्लो इनफ्लो जितना भी हुआ है वो, उसका आप पहले डिस्काउंटेड फैक्टर निकालोगे, उससे मल्टीप्लाई करवा के उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फिर वो वैल्यू आप लिखोगे। अब आपके पास 8 लाख में से आपको 227272 मिल गए हैं। आपको कितने चाहिए अभी अब मजीद? आपको अब चाहिए 5727। अगर मैं उसको पूरे से मल्टीप्लाई ना करवाऊं ना, 0.909, इन 3 नंबर से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, 227250, ठीक है। अब 8 लाख - 227250 तो मुझे मिल गए। अब मुझे चाहिए 572750, ठीक है। अब दूसरा साल आया, दूसरे साल में मुझे फिर 2.5 लाख मिले। दोबारा अगेन मैं करूंगी ब्रैकेट 1 + r, अब दिस टाइम -2, क्योंकि दूसरा साल शुरू हो गया ना, आएगा 0.826। इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी 2.5 लाख को, 206611। अब मुझे चाहिए कितने, 572750, मुझे 206611 मिल गए हैं। अब मुझे कितने मजीद चाहिए होंगे, तो मैं 572750 माइनस 206611, माइनस 366139। अभी तक मुझे, अगर मैं ये मालूम करना चाहूँ ना, तो मुझे अभी तक कितने पैसे मिल गए हैं, तो मैं जो हूँ इन दोनों को ऐड कर लूंगी, 227250 प्लस 206611। अभी तक मुझे 433861 मिल गए हैं। रिमेनिंग चाहिए कितने मुझे, 8 लाख करने के लिए मजीद अभी मुझे 366139 चाहिए। अब तीसरा साल आया, तीसरे साल में मुझे 4 लाख आए, ठीक है। फिर मैंने पी की फैक्टर लगाया 1 + 10%, दिस टाइम -3, क्योंकि तीसरा साल है, 0.751। इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी 4 लाख से, 3000525, ठीक है। अब मैं इसको माइनस करवा दूंगी 366139। अब मुझे चाहिए 65613। अब मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी करने के लिए 65613 चाहिए। फिर चौथा साल आया, फिर मुझे मिले 3 लाख का इनफ्लो हुआ। फिर मैं पी फैक्टर लगाऊंगी, 1 + r है मेरा 10%, पावर -4, 0.683 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, 204904, ठीक है। अब गौर करो, मुझे चाहिए कितने, 65,613।
मुझे मिल रहे हैं कितने, 204904, यही रुक रुक जाना है। ठीक है, मैंने क्या बताया है, जिस साल ये हो रहा हो उसके ऊपर वाला साल लेते हैं, 3 years प्लस जितना आपको चाहिए होता है, आपको कितना चाहिए, 65613, जितना आपको मिल रहा होता है 204904 मल्टीप्लाई बाय 12, 65613 डिवाइडेड बाय 204904 मल्टीप्लाई बाय 12, 3.84 months, मतलब कि 3 साल 3 महीने, तो 3 साल या 4 महीने बाद 3.4, मतलब आपको आपकी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो बिटवीन 3 and 4 years आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है मिल जाएगी ना, 3 साल या 3.5 महीने बाद, तो यानी बिटवीन 3 and 4 months। अगर आप प्रोजेक्ट अल्फा में इन्वेस्ट करते हो डिस्काउंटेड पे बैक के थ्रू, आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 से 4 साल के दरमियान मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉलोड बाय कांस्टेंट एनुअल रिटर्न। आपका जो एक इन्वेस्टमेंट है, आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है प्रोजेक्ट में, आपका जो एनुअल रिटर्न है वो कांस्टेंट है, तो हाउ इज द पे बैक पीरियड कैलकुलेटेड। तो मैं पे बैक पीरियड किस तरह कैलकुलेट करूं, तो याद रखिएगा, अगर आपको हर साल सेम अमाउंट का इनफ्लो हो रहा हो ना, हर साल सेम अमाउंट का इनफ्लो हो रहा हो इन्वेस्टमेंट करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आपने 8 लाख की इन्वेस्टमेंट की है ना, 8 लाख का आपको आउटफ्लो हुआ है, और आपको हर साल ये आपका आउटफ्लो हुआ है, और आपका जो हर साल है ना इनफ्लो, समझ ले 5 साल तक, वो कितना है, 1 लाख, या 8 8 साल तक, 8 साल के पैसे, तो हर साल आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है, इस तरह जो है 8 साल तक होगा। तो आसान तरीका क्या है पे बैक पीरियड मालूम करने का, आसान सा फॉर्मूला है कि आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रखो ऊपर, इसको आप डिवाइड करवा दो एनुअल नेट कैश इनफ्लो से। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रखो ऊपर और एनुअल नेट कैश फ्लो से इसको डिवाइड करवा दो। ये काम तब करना है आपने जब आपको आपका जो रिटर्न है, एनुअल रिटर्न है, वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट से मुराद ये कि हर साल आपको सेम अमाउंट मिल रही हो। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मशीन हैज एन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ 60,000 एट टाइम 0। एक मशीन में इन्वेस्ट किया गया कितने का, $60,000 एट टाइम 0। द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0 ऑफ द एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम द मशीन ओवर इट यूजफुल लाइफ आर। पहले मैंने एक मशीन में इन्वेस्ट किया कितने का, $60,000 का, फिर मुझे मुख्तलिफ 3 रेट्स दिए हुए, उस पे 10% पे जो मैंने 60,000 इन्वेस्ट किए थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 64600, 15% पे है $58,200, और 20% पे है 52,100। व्हाट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द मशीन। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसी परसेंटेज होती है जिसमें मेरा जो एनपीवी है वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो ना पॉजिटिव एनपीवी दी हुई है ना नेगेटिव एनपीवी दी हुई है, पूछ वो मुझसे आईआरआर रहा है, तो मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन को करना कैसे। सबसे पहले तो आप देखो कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। इन्वेस्टमेंट है आपकी
60,000 की। प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिल रही है आपको ऑफ कैश इनफ्लो? ये मैं 10% की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। वो मिल रही है आपको 64,600, 4600। ये आपकी एक एनपीवी आ गई। आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, एनपीवी आ जाती है ना। अब मैं ये काम कर रही हूँ 15% से। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? अगेन 60,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 58,200। यानी कि अब 60,000 लगा रहे हो, और अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 58,200। तो ये आपकी एनपीवी आ गई नेगेटिव। अब मजीद नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव ही आएगी। यानी कि आपका जो आईआरआर होगा ना, वो 10 से 15 के दरमियान ही होगा। इस 10% से 15 के दरमियान ही कोई ऐसी एक परसेंटेज होगी कि जिसमें आप 60,000 रुपये लगा रहे होगे और 60,000 रुपये ही कमा रहे होगे। ठीक है ना? तो इस वाले सवाल को ऐसे करना है। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं देयर फोर एट सम पॉइंट बिटवीन 10% and 15%, the NPV will be 0। ऐसा ही है ना? अब वो 11.5 पे, 12 पे, 13 पे, इनके बीच में ही कोई ऐसी परसेंटेज होगी जिसपे आपका आईआरआर आएगा। और आईआरआर बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसपे आपने जितने आपने इन्वेस्टमेंट की हो आप उतना ही कमा रहे हो। ठीक है? द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रीच्ड। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।